किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? ईएमएफ ऑफ ए सेल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल। आइए जानते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। एकांक आवेश को किसी सेल सहित पूरे परिपथ में सेल सहित घुमाने में जो कार्य करना पड़े या सेल या बैटरी जो ऊर्जा दे, उस ऊर्जा या उस किए गए कार्य को ही उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। जबकि हम लोग टर्मिनल विभवांतर के बारे में भी कुछ इसी तरह से डिफिनेशन पढ़ते हैं। उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? एकांक आवेश को किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। विद्युत वाहक बल में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने में कार्य, सेल भी उसमें इंक्लूड है, जो कार्य करना पड़ता है, या सेल या बैटरी जो स्वयं की ऊर्जा खर्च करती है आवेश को प्रवाहित करने में, उस ऊर्जा को या किए गए कार्य को हम उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल। इसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं कैपिटल ई, कहीं कहीं स्मॉल ई। यहाँ पर कैपिटल ई बराबर W/Q, विद्युत वाहक बल बराबर कार्य बटे आवेश। मात्रक क्या बनेगा? आप जानते हो, W कार्य है, कार्य का मात्रक जूल होता है, Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। जूल प्रति कूलाम या इसे वोल्ट कहते हैं। मात्रक सेम उसी तरह से जिस प्रकार से वोल्टेज या टर्मिनल विभवांतर का मात्रक होता है। सूत्र भी अप्रॉक्स वही लिखा है जैसा कि हम टर्मिनल वोल्टेज या विभवांतर में लिखते हैं। उसमें भी हम लोग V = W/Q पढ़ते हैं, इसमें भी E = W/Q। जो बेसिक अंतर है वो डिफिनेशन में हम उस बात को समझ चुके हैं कि दोनों में अंतर किस चीज़ का है। सूत्र एक है, मात्रक एक है, ठीक। तो ये तो विद्युत वाहक बल की डिफिनेशन हो गई। अब कुछ इक्वेशंस इसकी बनती है, वो कैसे बनती हैं? माना हमने इस सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E और इसके बगल में एक आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r। ये सेल I एम्पियर की करंट इस सर्किट में दे रहा है, जो कि पूरा चक्र बना रही है, पूरा एक सर्किट बना रही है। ये करंट कैपिटल R में भी जा रही है, ये करंट स्मॉल r में भी जा रही है। सेल का जो भी विद्युत वाहक बल या जो भी जिसको वोल्टेज भी कह सकते हैं, ये दो भागों में बटेगा, कैपिटल R के सिरों पर और स्मॉल r के सिरों पर। माना हमने कैपिटल R के सिरों पर वोल्टेज V है, इसी को टर्मिनल विभवांतर भी कहते हैं। इसका विद्युत वाहक बल दो जगह बटेगा, एक कैपिटल R पर, एक स्मॉल r पर। तो हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल E बराबर कैपिटल R के सिरों पर विभवांतर V और स्मॉल r के सिरों पर V' से भी डिनोट कर सकते हो या IR लिख सकते हो। V बराबर IR होता है, तो E बन गया V + IR। ये विद्युत वाहक बल है। V को टर्मिनल वोल्टता या टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। स्मॉल r सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, I बहने वाली धारा है। अब यहाँ बताइए इसमें विद्युत वाहक बल बड़ा है कि विभवांतर? स्वाभाविक है, देख के आपको समझ में आ रहा होगा। E का मान V से बड़ा है, क्योंकि जब V में आप IR को जोड़ रहे हो तब आप E की वैल्यू प्राप्त कर रहे हो, तो कैपिटल E का मान बड़ा है और V का मान छोटा है। इस सूत्र को ऐसे भी लिखा जा सकता है, V बराबर IR प्लस I स्मॉल r। I यदि आप कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा? कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो I बराबर E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, अर्थात धारा बराबर विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध का मतलब कैपिटल R वह प्रतिरोध है और स्मॉल r को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इस फार्मूले का भी यूज सवालों में होता है। ये फार्मूला E बराबर V + IR कब के लिए होता है? जब कोई सेल करंट दे रहा हो, डिस्चार्ज हो रहा हो। और यदि कोई करंट चार्ज हो रहा होगा तो आप जानते हैं धारा की दिशा जस्ट अपोजिट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो ये सूत्र E बराबर V + IR ना पढ़ के सूत्र E बराबर V - IR हो जाता है। इस समय कौन बड़ा है? इस समय V का मान बड़ा है और E का मान छोटा है।
जब सेल धारा देता है तो ई बड़ा होता है, वी छोटा है। जब सेल धारा ले रहा होता है, चार्जिंग में होता है, तो वी बड़ा होता है और ई छोटा होता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किन स्थितियों में विद्युत वाहक बल बड़ा होता है, किन स्थितियों में विभवांतर बड़ा होता है, और ये भी पूछा जाता है कब विद्युत वाहक बल और विभवांतर आपस में बराबर होते हैं, उसका भी जवाब देते हैं। अब चाहे सूत्र को ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए। ई और वी कब बराबर होंगे? पहली कंडीशन आई 0 हो तो ई का मान वी के बराबर। आई 0 होने का मतलब धारा ना बह रही हो, परिपथ टूटा हो कहीं से। या दूसरी कंडीशन स्मॉल आर का मान 0 हो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो, तो भी ई का मान वी के बराबर होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन स्थितियों में सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टा के बराबर होता है? दो स्थितियों में होता है, या तो परिपथ टूटा हो, सेल धारा ना दे रहा हो, ब्रेक हो कहीं से, तो ई बराबर वी, या सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो तो भी ई का मान वी के बराबर होता है। तो दो स्थितियों में विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टता के बराबर होती है। तो ये जानकारी हुई विद्युत वाहक बल के बारे में कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य या दी गई ऊर्जा उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। कैपिटल ई से इसको यहाँ पर डिनोट किया गया है। इस तरह से इसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त हुई है।